नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हमने कल हमारा जो पॉजिटिव हेल्थ है जो चैप्टर है उसके हमने कुछ जो 32 पेज के ऊपर जो पैराग्राफ थे उनको पढ़ा और आज हम 33 पेज के ऊपर जो पैराग्राफ है जो हमारा ईटिंग बिहेवियर यानी कि जो भोजन की आदतें हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ करके इसका ट्रांसलेट हिंदी अनुवाद समझ करके और इसके नीचे कंप्रिहेंशन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. We human being हम जो मानव हैं मनुष्य जो हैं seem to have lost खोते हुए प्रतीत होते हैं the ability क्षमता को to monitor देख रेख करने की our own bodies हमारे खुद के शरीर की in order to maintain health स्वास्थ्य को मेंटेन स्वस्थ बनाए रखने के उद्देश्य में अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के उद्देश्य में हम जो मानव हैं हमारे शरीर की जो खुद जो देख रेख करने की जो एबिलिटी है उसको खोते हुए प्रतीत होते हैं। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड हम समझने से इनकार कर देते हैं आवर ओन बॉडी सिग्नल्स हमारे खुद के शरीर के संकेतों को एंटेंस और जो देख रेख है हमारे खुद के शरीर के हमारे शरीर को जो टेंस है जो दिनचर्या है उसके जो शरीर की जो दिनचर्या और संकेत हैं उनको समझने से हम स्वयं इनकार कर देते हैं। इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स ऑफ द मीडिया और इसकी बजाय टू फॉलो हम अनुसरण करते हैं द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया जो प्रचार प्रसार के मीडिया के जो संसाधन हैं जो प्रचार प्रसार के जो साधन हैं उनकी सलाह और डॉक्टरों की सलाह का अनुसरण करते हैं। समटाइम्स ओवरजीलियस पेरेंट्स कई बार जो ओवरजीलियस अति उत्साही जो माता पिता होते हैं फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन वो दबाव डालते हैं इन्फेंट्स शिशुओं के ऊपर एंड स्मॉल चिल्ड्रन और छोटे बच्चों के ऊपर टू ईट खाने के लिए बिकॉज क्योंकि इट इज़ फीडिंग टाइम कि ये खाने का समय हो गया है। नोट बिकॉज दे आर वे इसलिए दबाव नहीं डालते हैं कि दे आर हैंगरी कि बच्चे भूखे हैं और देयर मे बी फैड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड और अथवा चिल्ड्रन मे बी फैड जो बच्चे हैं उनको भोजन खिला दिया जाता है मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड उनके शरीर की मांग और आवश्यकता से अधिक बिकॉज क्योंकि सम बुक डिक्टेट्स की कुछ जो किताबें देती हैं हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स कि एक बच्चे को भोजन की कितनी आवश्यकता होती है। एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप चिल्ड्रन में ग्रो अप जैसे ही जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं ignoring important body signals until finally these signal become weak and fail to stimulate normally और जो बच्चे हैं अंत में क्या होता है इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स अपने महत्वपूर्ण शरीर के जो संकेत हैं उनको अनदेखा करना शुरू कर देते हैं अनटिल फाइनली द सिग्नल बिकम वीक्स और अंत में जो उनके शरीर के जो संकेत हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं एंड फेल टू स्टिमुलेट और नॉर्मली और सामान्यतः वो उत्तेजित यानी कि स्टिमुलेट मीन्स उत्तेजित होना बंद कर देते हैं यानी कि जो भोजन हमारे शरीर में शरीर की भोजन की जो आवश्यकता या मांग होती है वो जो संकेत होते हैं वो उत्तेजित होना बंद हो जाते हैं। पीपल देन देयर ईट और ईट फार टू मच और टू लिटल पीपल देन और तब जो लोग हैं या तो अधिक खाते हैं या फिर कम खाते हैं एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल और ऐसे मामलों में कुछ युवा
जो युवतियाँ होती हैं अपने शरीर के प्रति ज़्यादा जागरूक, अपने शरीर के प्रति ज़्यादा सचेत जो युवतियाँ ऐसे मामलों में होती हैं। एंड फेल टू ईट द प्रेशियस अमाउंट, और फेल टू ईट द प्रेशियस अमाउंट टू फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और जैसा कि और शरीर के लिए जितने भोजन की आवश्यकता है उचित मात्रा को नहीं खाते हैं। एंड फेल, और अर्थात वो असफल हो जाते हैं टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट। प्रिसाइज मीन्स होता है एक निश्चित या उचित जो मात्रा होती है और फूड भोजन की रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जितने शरीर को आवश्यकता होती है, जितनी शरीर को आवश्यकता होती है उतने उचित मात्रा में भोजन को वो नहीं खाते हैं। इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स and learn to trust our own body signal from the beginnings। if we change our attitudes, यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल लेते हैं, and learn to trust, और विश्वास करना सीख लेते हैं, our own body signals, हमारे खुद के शरीर के संकेतों के ऊपर, from the beginnings, आरंभ से ही, we can have proper nourishment in the correct amount and thus enjoy good health। तो हम सही मात्रा में, वी कैन हैव, तो हम प्राप्त कर सकते हैं प्रॉपर न्यूरिशमेंट, उचित पौष्टिकता को, इन द करेक्ट अमाउंट, उचित मात्रा में, एंड दस, और इस प्रकार से इंजॉय गुड हेल्थ, और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी ले सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो उचित जो पौष्टिकता है भोजन की उसको प्राप्त कर सकते हैं उचित मात्रा में, और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी हम ले सकते हैं। By instinct, most parents love and care of their children। by instincts, अपनी खुद की expectations and responsibilities, यानी कि आशाएं और उत्तरदायित्व। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स की आशाएं होती हैं और उनके कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। बाई इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। अपनी खुद की आंतरिक समझ के द्वारा मोस्ट पेरेंट्स, अधिकांश जो माता पिता होते हैं, लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देख रेख भी करते हैं और उनसे प्रेम भी करते हैं। यट फिर भी वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस, प्राय उनकी बहुत अधिक आशाएं और जो एम्बिशंस होती हैं, जो अभिलाषाएं होती हैं, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं। वहन चिल्ड्रन कैनॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब जो बच्चे होते हैं कैनॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशंस, अपने माता पिता की जो अभिलाषाएं होती हैं उन उसके स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडियस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। तो दे कैन सफ़र, तो वे पीड़ित हो जाते हैं, फ्रॉम ट्रेमेंडियस, अत्यधिक, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, एंड स्ट्रेस, और तनाव से, दबाव या जो कुंठा या पीड़ा होती है उससे वो अत्यधिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंशन एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन। और ऐसे में ऐसी स्थिति, यानी कि देखिए लास्ट में, द अवॉइडिंग ऑफ द रियलिटीज़ ऑफ सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन है, स्थिति की वास्तविकताओं से तरीके, बचने के जो तरीके होते हैं उनसे, वे नशीले पदार्थों के प्रयोगात्मक उपयोग, यानी कि जो ड्रग्स एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नशीले पदार्थों के जो प्रयोग होते हैं उनकी ओर, तथा उससे संबंधित अदर रिलेटिव बिहेवियर्स, उससे संबंधित जो दूसरी जो बातें होती हैं उनकी ओर वो जा सकते हैं। दे मे लीड, यानी कि उनकी ओर वो अग्रसर हो सकते हैं। अगर जो बच्चे हैं अपने माता पिताओं की जो आशाएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो स्थिति की वास्तविकताओं से बचने के लिए वो नशीली दवाइयों का प्रयोग और ऐसे संबंधित जो दूसरे रास्ते हैं उनकी ओर वो चले जाते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर ऑफ, विदाउट टू मच प्रेशर। फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बच्चों को अनुमति होनी चाहिए, टू डेवलप, विकसित करने की, इन देयर ओन नेचुरल, अपने खुद के प्राकृतिक हैप्पी वे, खुशी के रास्ते, यानी कि प्राकृतिक खुशी के रास्ते करने की शुरू से ही बच्चों को अनुमति होनी चाहिए। विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, अपने माता पिता के
जो प्रेम है उसके नियंत्रण के अंतर्गत, गाइडेंस मार्गदर्शन के अंतर्गत, एंड केयर एंड और देख रेख के, एंड विदाउट टू मच प्रेशर बिना किसी ज़्यादा दबाव के, बिना किसी ज़्यादा दबाव के, और देख रेख और अपने मार्गदर्शन और उनके अपने प्रेम के नियंत्रण के अंतर्गत उनको अपने खुद के जो नेचुरल जो खुशी है उसको प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिए। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशन पेरेंटल एटीट्यूड्स may help to prevent many cases of drugs dependence and other adolescent problems। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो परिपाटी, अर्थात जो रूढ़िवादी जो विचार होते हैं, रूढ़िवादी कह सकते हैं या एक परंपरा या परिपाटी भी हम कह सकते हैं, कि इसमें यहाँ बताया गया है कि ए चेंज ऑफ सम, कि जो कुछ जो बदलाव है, कन्वेंशनल पेरेंट्स माता पिता की, रूढ़िवादी जो माता पिता हैं या परिपाटी के अनुसार जो माता पिता का जो दृष्टिकोण है, मे हेल्प वो सहायता करता है, टू प्रिवेंट रोकने में, मेनी केसेस बहुत से मामलों में, ऑफ ड्रग डिपेंडेंस जो नशीली दवाइयों के ऊपर निर्भरता है, एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम्स और दूसरी किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं उनसे, कि किशोर अवस्था की जो समस्याएं हैं और जो नशीली दवाइयों के ऊपर जो निर्भरता है, वो माता पिता का जो अपना दृष्टिकोण है उसमें थोड़ा सा जो बदलाव है उनसे उनको रोका जा सकता है। अर्थात नशे की जो दवाइयों पर निर्भरता के मामले तथा किशोर अवस्था की अनेक जो समस्याओं को जो माता पिता का जो थोड़ा सा जो बदलाव है, रूढ़िवादी जो प्रवृत्ति है उसको रोकने में सहायता कर सकती है। ओके प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ करके इसके नीचे दिए गए पेम्पलेट्स एंड क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हल करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।